तो जी माशाल्लाह बिल्कुल। से मुझे यहाँ मलेशिया में 14 साल हो गए हैं, जी 2012 का मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सही। उसके बाद में मिसेज यहाँ पे बुलाई, माशाल्लाह बच्ची यहाँ पे हुई। उसके बाद में उन्हें वापस भेज दिया कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, कि कोई परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है देता कंट्री वगैरह ना, वही सऊदीया दुबई। एंड ऑफ द डे के वापस ही जाना है अपने मुल्क। जी बिल्कुल, जवानी दे के वापस जाना है। यहाँ वापस जाना है। तो अभी मेरा प्लान ये था कि मैं शेंजन की तरफ, यूरोप की तरफ में मूव करूँ। तो इस सही। सिलसिले में मैंने वीज़ा भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है नीदरलैंड का। सही। तो इस बारे में आपसे गाइडेंस चाहिए थी कि अगर वीज़ा लग के आ जाता है तो आगे से क्या स्टेप लिए जाएं। देखें, अगर तो पहले आपका वीजा लग के आ जाए तो सबसे पहले जो आपने स्टेप लेना है, आपने पहले अभी से सोचना है कि भी आपने जो है पेपर कहाँ पे बनवाने के लिए जाने हैं। इस वक्त यूरोप में सिर्फ दो कंट्री हैं। अगर आप विजिट वीजा आपका लग जाता है तो आपको जो है वो सिर्फ दो कंट्री हैं जो आपको जो है वो ये राइट देती हैं कि भी आप जो है वो उस कंट्री में जाएं, जाके वहां पे रहें और जाके जो है वो अपना जो है वो टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दो कंट्री हैं, एक पुर्तगाल है और दूसरी जो है वो स्पेन है। ठीक अब होगा आपने फिर। ये देखना है कि इन दोनों में से आपका जो है वो कोई मिलने गिलने वाला किस कंट्री में है। दोनों का कानून तकरीबन एक जैसा होने वाला है क्योंकि आप भी लेट हो गए हैं। पहले अच्छा, पांच जी साल का मिलने कानून था, गिलने 5 साल वाला बाद हुआ भी तो पासपोर्ट नहीं मिलता जाना पास। था। मिलने गिलने वाला हुआ भी तो नहीं जाना पास। समझ रहे, 14 साल पर देश काटा हमने, जी पाँच जी छह जी साल जी, मैं यहाँ पे समझ गया। निकल रहे हैं। ठीक है। जी मैं समझ गया, मैं समझ तो गया। हाँ, सेल्फ लेकिन मेड बंदे लेकिन हैं हम। जी, लेकिन जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर पाँव रखने के लिए जो है वो जगह की जरूरत पड़ती है। जी 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 जी, वो अब मैं बात आपकी मैं समझ रहा हूँ कि क्या है, डूबते को तिनके का सहारा के। जी फर्स्ट बिल्कुल। उससे जो है वो। तो ओके, अगर स्पेन में जिस तरह से आप बोलते हैं कि आप इन्फॉर्म करते हैं उसके padrón के बारे में, अगर वो करवा लेते हैं। अव्वल तो वो भी एक टास्क है कि वो जिस बंदे के थ्रू क्या करवाते हैं वो कैसा बंदा मिलता है कि। ठीक है, उसके बाद में अगर padrón हो जाती है तो काम की क्या पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रिशियन, चौदह सही साल है। से तो मेरे पास सही। में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास कोई नहीं है। ठीक सही। है ना। काम आपको देसियों के पास ही मिलेगा। और काम अगर आपके पास हुनर हो और आप काम करना चाहें, आपको काम की भूख हो तो काम मिल जाता है। जी। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, अगर लोकल से जिस तरह भी रिक्वेस्ट करके अगर किया जाए तो वो मिल सकता है। जी, अ, लोकल से क्योंकि आपको पहले कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी लोकल के पास जाने के लिए, लेकिन अगर किसी अच्छा, देसी के पास चले जाते हैं तो वो ओके। आपको यूज करेगा, लेकिन काम मिल जाएगा। यूज़ तो मलेशियन है भी बहुत किया, वो उसकी टेंशन नहीं है। वो तो हर जी तरह तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं यहाँ भी। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि काम वगैरह जो है वो जी, मिल जाएगा, देखें वहाँ पे काम सर्वाइव हो जाए, वहाँ पे खुद सर्वाइव कर लोग जाए। कहते हैं स्पेन में काम नहीं मिलता। अगर काम नहीं मिलता तो स्पेन खाली हो जाना चाहिए, भूखे लोग मर जाने चाहिए। इसका मतलब है काम सिर्फ उनको नहीं मिलता जिनको ढूंढने का फन नहीं आता या जिनके पास कोई फन नहीं होता। बिल्कुल फन बिल्कुल ऐसे होता ही है ऐसे ही, तो उनको बिल्कुल ऐसे ढूंढने का फन नहीं होता, या फिर उनके ही। पास फन ही नहीं होता। अगर कोई स्किल है जिसके पास, मैंने उसको जो है वो भूखे मरते हुए नहीं देखा, किसी बिल्कुल बंदे को बिल्कुल। स्पेन में भूखे मरते मैं हुए नहीं जो देखा। काम हर बंदे मैं को मिल मलेशिया जाता में है। एंटर, मैं आपकी बात काटता हूँ, सॉरी। मैं मलेशिया में एंटर हुआ था ना, उस टाइम पे मेरी सैलरी जो यहाँ पे लगी थी वो भी इसी तरह जिस तरह आपने बोला, लोकल के साथ में परमिट नहीं था। यहाँ भी विजिट पे एंटर हुए, 35 रिंगट सैलरी थी। ठीक है। और इन 14 सालों में आज इस स्टेज पे हैं माशाल्लाह से, फैमिली भी बुलाई, बच्ची भी यहाँ पे हुई हमारी माशाल्लाह। उसके बाद में आज छोटी सी कंपनी खुद रन कर रहे हैं, 2-3 लड़के साथ काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। यह है कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार बिजनेस है वो, फिर बाजू का 5 हज़ार पे भी आ जाती है, बाजू का किसी महीने में 20 हज़ार रिंगट भी अप डाउन होता रहता है। अप डाउन होता रहता है। तो यानी कि ये सारे स्टेप देखे हुए हैं अप डाउन वाले, तो सिर्फ जो उधर होने का, मूव होने का वो मकसद ये है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए कि इंसान का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। जी कि बिल्कुल ऐसे ही आगे है। से जो बच्चे, हमारे कम से कम हमारे आगे से जो चले नस्ल, वो कम से कम थोड़ी सी सिक्योर हो जाए जी फाइनेंशियली। बिल्कुल। हमने अपना टाइम जो है वो गुजार लिया, अगलों के लिए जो है वो फैसिलिटेट अगलों को ही करना है। हाँ, नहीं तो अपनी ज़ात तक अभी भी माशाल्लाह से अगर वो कंपेयर कमाई के लिहाज से किया जाए
तो ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अच्छा निज़ाम चल रहा है, गाड़ी शाड़ी अपनी पास है, लाइसेंस है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में वर्कर है। लेकिन वहाँ पे जो मूव होने का मकसद है वो सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंटेशन है और एक अरे फीचर्स। ये सीधी सी बात है, गुलामी से निकल के आज़ादी में आना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हर बंदे का राइट है, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल मैं तो हमेशा से अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, अगर चांस मिले तो एक दफा वेल करके एक बंदे को खानदान में जो है वो कुर्बानी दे लेनी चाहिए। जी जहाँ पे आगे 2 4 5 साल जो है वो जिंदगी के यहाँ पे जो है वो रोल लेना चाहिए। उससे रुलने से ये होगा कि अगले आने वाली जितनी भी नस्लें हैं वो सारी संवर जाती हैं। नस्लों में बिल्कुल बिल्कुल याद एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल कोई नहीं करता, लेकिन कम अज कम जब तक आपके पोते पड़पोते तक होंगे, आपके बच्चे जो है वो बताते रहेंगे कि भी हमारा दादा जो है वो स्पेन गया था तो उसने हमें ये रेड पासपोर्ट लेके दिया और उसने हमें जो है दुनिया में जो है वो साल उठा के जीना सिखाया। हो सकता है कि अगर कोई एक आध नस्ल अंदर से जो है वो खराब निकल आई तो फिर ये भी भूल जाएंगे, जी, लेकिन नस्लों तक दो गरीबी चल तीन रही नस्लें है। जो है वो याद रखती हैं कि यार चलो हमें जो है वो किसी ने जो है वो बिल्कुल अच्छी लाइफ जो है वो जीने का तरीका बताया। ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 10 परमिट लगते हैं, वर्क परमिट, जो वीज़ा लगता है वर्क परमिट का, उस पर वो 10 साल रिन्यू होता है। तो मेरा इस टाइम जो चल रहा है वो 9वां चल रहा है। इसका मतलब है कि आखिरी साल अगला। अगला साल आखिरी है। तो या तो चलें। फिर वो वापस पाकिस्तान जाके दोबारा से एक नया वीज़ा स्टार्टअप स्टार्ट करके और वो ट्रक की बत्ती मगर लगना है कि 10 साल फिर गुजारने हैं और एंड ऑफ द डे वापस जाना है। ओके सर, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मेरा जो बीच में से मेन सवाल है वो ये है, आपने जिस तरह से अगर नेदरलैंड आ जाते हैं उसके बाद में उधर से स्पेन मूव होते हैं, उधर जाकर पदरोन का, तो इस पीरियड में जिस टाइम नेदरलैंड को छोड़ना है तो उधर इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या जी इसकी नहीं, जरूरत, कुछ किसी को विजिट वीजे पे किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कोई उधर इन्फॉर्म चले जाएँ, नहीं स्पेन करना। चले जाएँ जी तो आपका अपना किसी जो के साथ सेफ्टी कोई का। एग्रीमेंट नहीं है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर जी, वेलकम थैंक यू वेलकम। वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।